चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र लास्ट है, पर भैया कोनो रिस्पाइट नहीं, एक्शन पैक्ड सेशन खड़ा है हमारे सामने। भाई साहब, पहले तो वो डी-डे आ गया है, उस पॉलिसी अनाउंसमेंट का इतने दिनों से चर्चा चल रही है, ये होगा वो होगा, खूब असमंजसता, खूब कंफ्यूजन बना हुआ है। सुबह 10 बजे राज खुल जाएगा। गवर्नर साहब क्रेडिट पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट कर रहे होंगे। दूसरा, कब से इंतजार था रशियन प्रेसिडेंट के भारत दौरे का, कल शाम को आ गए और आज दिन भर है नई दिल्ली में। आज होनी है बायलैटरल मीट, आज आएगी प्रेस स्टेटमेंट, उसके बाद सारा एक्शन दिल्ली में होगा, उस पर सबकी नजरें बनी होंगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अमेरिका से कल जॉब मार्केट्स का डेटा आना था, वो जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, आज इन्फ्लेशन का एक इंपॉर्टेंट प्रिंट आना है। ये सब इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगले हफ्ते वेडनेसडे को उनकी भी बारी है ब्याज दरों पे फैसला सुनाने की। तो इन सब चीजों पे, वैसे सब जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस करी प्रोग्राम के दौरान, उन सबको टटोलेंगे, चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन पहले लेकर आइए जरा भारतीय बाजार। भाई साहब, 4 दिनों की बैक टू बैक कमजोरी के बाद, बैक टू बैक दबाव के बाद कल उभरे, एटलीस्ट एक इन ग्रीन क्लोज मिला हमारे मार्केट्स को। लाइए जरा इंट्राडे सेशन स्क्रीन्स पे। वॉलेटाइल एक्सपायरी डे कह लीजिए, बुल्स और बियर्स के बीच में रस्साकशी, वो टसल क्लियरली एविडेंट था स्क्रीन्स पे। दोनों डायरेक्शंस में ऑसिलेट करते हुए भारतीय बाजार नजर आए, पर हाईलाइट है ना सिर्फ कल बल्कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में लोअर लेवल से रिकवरी का जो ट्रेड प्ले आउट हो रहा है। एक डेटा भी रखा है मैंने, परसों 890 के लोस छुए थे और वहां से 95 पॉइंट रिकवर होके बंद हुए। कल 25,939 के लोस छुए, वहां से तकरीबन 95 पॉइंट्स रिकवर होके बंद हुए। और फाइनली 26,000 के मार्क को हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में रिक्लेम करा। ये तो कल की कहानी। आज के संकेत दिखाता हूं आपको। एकदम फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस वहां से आते हुए। लोअर लेवल से रिकवरी जरूर आ रही है, लेकिन ऊपर भी टिक नहीं पा रहे हैं भारतीय बाजार। सब पे आऊंगा अभी, अब डिटेल में कल का ट्रेड शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। गिफ्ट निफ्टी है आपकी स्क्रीन पे, एकदम फ्लैट ओपनिंग की तैयारी। लाइए जरा ग्लोब पर नजर का स्टिंग और दिखाता हूं आपको ग्लोब का मूड पहले, उसके बाद हॉर्मास से कर लेंगे अपफ्रंट चर्चा। एशियन मार्केट्स ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे ही ठंडा ठंडा सा है, मिला जुला सा कामकाज हो रहा है। यूएस में कल जब हम अपने सेशन की समाप्ति कर रहे थे, एकदम फ्लैट, इन ग्रीन, नाम मात्र के इन ग्रीन थे, एकदम फ्लैट थे यूएस फ्यूचर्स। एक्चुअल सेशन भी ऐसे ही है, फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द ही कामकाज हुआ है तीनों बेंचमार्क्स का आपकी स्क्रीन पे। आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट ही हैं, एकदम फ्लैट है। तो थोड़ा सा ग्लोब तो कंसोलिडेशन के मूड में दिख रहा है। ऐसे में इंटरनल्स हैं कैसे? हरमाज, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। ग्लोब भी कंसोलिडेशन के मूड में इसलिए है क्योंकि उनका भी आज एक बहुत बड़ा डेटा आना है, जैसे आप कह रहे थे। महंगाई के डेटा से पहले पीसीई का जो डेटा आना है वो डिलेड डेटा है, मगर फिर भी फेड सितंबर मंथ का आ रहा है, सितंबर महीने का है। तो इस वजह से भी कल एक बहुत सीमित दायरे में कामकाज हुआ बाजार में। डाउ भी करीब 350 अंक की सीमित रेंज में था। S&P 500 तो सिर्फ 40 पॉइंट की रेंज में कामकाज हुआ पूरे दिन। डाउ थोड़ा सा जो है नीचे गिरकर बंद हुआ, बाकी के 2 जो है चढ़कर बंद हुए। और इस वजह से काफ़ी सारा लेबर मार्केट डेटा भी जो कल आया वो भी अभी भी कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स ही दिखा रहा है, ऐसा कोई डायरेक्शनल ट्रेंड है नहीं। कल चैलेंजर ग्रे और क्रिसमस का जो डेटा आया उसमें ये कहा गया कि नवंबर तक इस पूरे साल में जितनी यूएस कंपनियों ने नौकरियों की छटनी की है उनकी संख्या जो है लगभग 11 लाख है। नवंबर के महीने में स्टैंड अलोन लगभग 71,000 नौकरियां जो है उनकी छटनी हुई, और वो आंकड़ा जो है ईयर टू डेट का आंकड़ा जो वो 2020 के बाद का सबसे ऊंचा आंकड़ा है और 54% साल दर साल की बढ़ोतरी के साथ है। और दूसरी तरफ जो जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े जो आए वो लगभग 1,91,000 का आंकड़ा निकल कर आया, जबकि 2,20,000 के अनुमान थे। लेकिन अब उसे आप एक सीजनैलिटी के तौर पर अज्यूम एडजस्ट करके चलिए, क्योंकि थैंक्स गिविंग की छुट्टी थी और बाजार जो थे 2-3 दिन बंद थे और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सेशन और एक्टिविटी रही थी, तो उस वजह से भी जॉबलेस क्लेम्स में इस तरह की थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने मिली। लेकिन एक कॉमन ट्रेंड जो अर्थशास्त्री मानकर चल रहे वो एक नो हायर नो फायर
टाइप का वहाँ पर जो है रोजगार का बाजार यूएस में चल रहा है, ये अर्थशास्त्रियों का मानना है। आज का सबसे बड़ा आंकड़ा पीसीई का है, डिलेड डेटा है, लेकिन फेड की पॉलिसी से पहले ये इकलौता पीसीई का आंकड़ा फेड को पता चलने वाला है। 0.2% महीने दर महीने बढ़ने के अनुमान है, 2.8% साल दर साल महीने बढ़ने के अनुमान है, और कोर पीसीई को अगर आप देखें तो साल दर साल 2.9% बढ़ने का अनुमान है। तो अगर आज ये इस तरह का आंकड़ा निकल कर आया तो 55 महीने लगातार लगभग 5 साल आप कह लीजिए कि महंगाई जो है वो फेड के मैंडेट से ऊपर चल रही है, 2% का जो उनका टारगेट है उससे। बोफा तो यहाँ तक कह रहा है कि कोर पीसीई जो है 2026 की तीसरी तिमाही तक 3% से ज़्यादा हो सकता है, और 2027 में भी इसके 2% से ज़्यादा रहने की अनुमान है। लेकिन बावजूद इसके सीएमई फेड वॉच अभी भी यही कह रहा है कि अगले हफ्ते जो फेड की पॉलिसी होगी वहाँ पर ब्याज दरों में कटौती की संभावना 87% बनी हुई है। एनवीडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किलें इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बाईपार्टिसन एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस हुआ है, दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने ये बिल इंट्रोड्यूस किया है संसद में, सिक्योर एंड फीजिबल एक्सपोर्ट्स एक्ट। अब इसके तहत अगर ये बिल पास होता है तो कॉमर्स डिपार्टमेंट को जो चिप्स चीन और रूस को बेचे जाते हैं उन पर कम से कम 2.5 साल के लिए रोक लगानी होगी, जब तक वो लेटेस्ट चिप्स पुराने ना हो जाए, फिर उन्हें बेचने की जो है इजाज़त मिल सकती है। तो अगर ये ऐसा हुआ तो उनके जो H200 AI चिप्स है और जो ब्लैकवेल चिप्स है जिनसे उनकी सबसे ज़्यादा कमाई होती है वो चीन को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और जेनसेन ह्यूआंग ने कल ही डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, तो उसके एक ही दिन बाद ये बिल जो है अब इंट्रोड्यूस किया गया है। कल एक और खबर ये भी आई थी कि चीन की जो एक कंपनी है कैम्ब्रिकॉन, जो कि इसी तरह के AI चिप्स बनाती है, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम अगले साल तक हमारी क्षमता जो है प्रोडक्शन की उसको तिगुना कर देंगे। ये रिपोर्ट्स है, ये अब तक कंफर्म नहीं है। तो कैम्ब्रिकॉन ये वही कंपनी है जो एक ही महीने में 150% उसका शेयर चल गया था, और फिर उन्होंने निवेशकों से कहा था कि भाई हमारा प्राइस जो है हमारे फंडामेंटल्स को मैच नहीं करता, तो आप इसमें निवेश करें तो ध्यान से करें। ये वो कंपनी है। आज पीसीई के अलावा कंज्यूमर सेंटिमेंट और कंज्यूमर क्रेडिट का भी डेटा आएगा, लेकिन इस वजह से बाजार थोड़े से कॉशियस है। आज का महंगाई का डेटा ये तय कर देगा लगभग कि फेड बुधवार को क्या करेगा। बिल आज बहुत हद तक सारे डेटाज हाथ में होंगे, काफ़ी हद तक क्लैरिटी होगी अगले हफ्ते फेड के मूव को लेकर। ठीक है, तो उस पर हम मंडे सुबह चर्चा कर लेंगे। तस्वीर कहाँ बैठ रही है, वैसे भी 88-89% तो मान के चल रहे हैं, 25 बेसिस पॉइंट्स की अगले हफ्ते वहाँ पे भी कटौती। वहाँ का ज़्यादा टेंशन नहीं है, टेंशन तो यहाँ का है, कन्फ्यूजन यहाँ ज़्यादा हो गया इस बार। खैर, कल का मार्केट तो आपको दिखा दिया फ्रंट मैंने, लोअर लेवल से रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ, इन ग्रीन बंद हुए। उस कामकाज के बीच एक्शन कैसा था वो समझा देता हूं। उसके बाद प्रकाशगाबा.com के श्री प्रकाश गाबा सर मदद करेंगे आज निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की रणनीति बनाने में। गाबा सर गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं आपके पास। बिल्कुल। कैश में एफआईएस ने कल 1950 करोड़ की बिकवाली करी। वो तो डीआईएस का सपोर्ट जारी है, तो नेट इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो 1700 करोड़ रुपए का था। पर ये एफआईएस की बैक टू बैक 6th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया है। सही लिखा प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में, 6था स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन है एक सेल आता हुआ कैश मार्केट में। इन 6 ट्रेडिंग सेशंस में 15,000 करोड़ की एफआईएस की तरफ से बिकवाली होती हुई। जहां तक इंडेक्स फ्यूचर्स की बात है, कल 1800 करोड़ रुपए की बिकवाली थी। स्टॉक फ्यूचर्स में जरूर 1900 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग का नंबर आया है। अब ये जो इंडेक्स फ्यूचर्स में 1800 करोड़ रुपए की बिकवाली थी, दोनों में सेलिंग है, निफ्टी बैंक में, निफ्टी 50 में। वो आपकी स्क्रीन पे निफ्टी फ्यूचर्स में 1100 करोड़ रुपए की बिकवाली, निफ्टी बैंक में 650 करोड़ रुपए के एक सेल का आंकड़ा आता हुआ। और जहां तक ऑप्शंस की बात है, कल फिर लॉन्ग्स काटे गए, कल फिर एग्रेसिव शॉर्ट्स ऐड करे गए। 1700-1800 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स कटे, 7,500 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जोड़े गए। ऐसे में लॉन्ग शॉर्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा, रिड्यूस होते होते लॉन्ग 12.5% पे आके खड़े हुए। 87-88% शॉर्ट्स सिस्टम में एफआईएस की तरफ से वापस। और 2 दिनों में नेट शॉर्ट्स देखिए, परसों मैं सुबह मेंशन कर रहा था 1 लाख पहुंच गया है, 2 दिन में 1.25 लाख नेट शॉर्ट्स का आंकड़ा आता हुआ। तो भाई साहब 5-4 दिन की गिरावट से इन ग्रीन क्लोज जरूर हुए, लेकिन डेटा उस हाथ से बहुत इंकरेजिंग नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, फ्रेजाइल सी रिकवरी है कल की। 26,100 का कॉल, वो कल भी सुबह मेंशन करा था, आउटस्टैंडिंग तगड़े थे और उसमें और तगड़ा आउटस्टैंडिंग्स जुड़ते हुए। पोजीशंस आपकी स्क्रीन पर हैं।
84 लाख आउटस्टैंडिंग्स वहां पर, और कल का इंट्राडे हाई भी प्रिसाइसली इसी जोन्स पे है, 25,098 के जोन है ना, यहीं से आके कूल ऑफ हुए थे, यही रेजिस्टेंस हो गया। अब इसमें राइटर्स का कंफर्ट जोड़ दीजिए आप, तो 25,100 से 25,150 टेक्निकली कह सकते हैं, वो जोन्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऊपर की तरफ। नीचे 25,900 का पुट रख दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 25,900 का पुट आपकी स्क्रीन पर आएगा। तगड़े आउटस्टैंडिंग्स हैं वहां पर, और हमारे प्रीवियस स्विंग लोज जो थे, जो हमने ये कौन सा मंथ, नवंबर एंड में छुए थे 850 के, और ये पुट राइटर्स का तगड़ा जोन, ये हमारे लिए नीचे क्रूशियल लेवल्स हो जाते हैं इस समय, 25,900 से 25,850 के। ये रेंज हो गई आज के लिए टू वॉच आउट फॉर। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से वैसे ध्यान रखिएगा, सपोर्ट जोन्स पे बाइंग आ रही है। लास्ट 2 दिन का तो मैंने आपको दिखाया अभी डेटा, और परसिस्टेंट ओवरहेड सप्लाई बन रही है भारतीय बाजार में। कभी भी चलने की कोशिश करते हैं, सप्लाई का प्रेशर हावी हो जाता है, और कल कुछ हुआ नहीं। वैसे कल सिर्फ अभी भी ऐसा ही कह सकता हूं, कंसोलिडेशन ही था। हाँ, कंसोलिडेशन विद अ पॉजिटिव बायस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। डायरेक्शनल क्लैरिटी अभी भी मिसिंग है, एक फर्म ब्रेकआउट का इंतजार है ऑन ईदर साइड, एंड हु नोस, आज की वो मॉनेटरी पॉलिसी शायद वो काम कर दे, पर वो एनीबडीज गेस। गाबा सर, ऐसे में निफ्टी बैंक की अच्छा तबियत कैसी है? पहले माइक टेस्टिंग 1 2 3 चेक 1 2 3 4 5। गला तो ठीक दिख रहा है, क्या किया? हाँ, पता नहीं, मेरे दोस्त को फोन किया था तो उसने मुझे सुबह दवाई दी थी, लेकिन कल दोपहर का शो मैंने नहीं किया, हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मेरे को पता है, और जैसे ही मुझे पता चला मेरा दिल पसीज गया था, क्योंकि मैं कर रहा था कल का शो और आप थे नहीं। खांसी तो हो रही है यार। क्या दोस्त ने ऐसी कौन सी दवाई दी वहां से कि गला एकदम ठीक हो गया रातों रात? दवाई का नाम बताऊंगा तो फिर प्रोमो हो जाएगा, नहीं हो नहीं, जाएगा। छोड़ देते और तो आपको अलाउड भी privately नहीं है ये भेज सब बातें ऑन एयर करना। हाँ, खैर, बिल्कुल। गावा सर, निफ्टी बैंक की स्ट्रेटेजी क्या है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सब, और आप ही अकेले पहले से, और व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। ठीक है, निफ्टी का जब चार्ट देखता हूं, हाँ, एक ट्रैप नजर आता है। 26,300 ऊपर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, सपोर्ट है 25,900, लेकिन जो 25,900 है ना, ये मेक और ब्रेक जोन है। निफ्टी में स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ऊपर अगर चला जाता है तो 26,300 में अटकेगा, बिल्कुल अटकेगा। वहां उससे ज्यादा इजी आज पार करना जरूरी नहीं लगता, नहीं मुझे। करना है तो नेक्स्ट वीक कर सकता है, इस बार नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो वो एक ट्रैप दायरे में रहेगा। लेकिन अगर 25,900 तोड़ेगा अगर आज, तो एक गिरावट आ सकती है, वो करीब ले आ सकती है, मे बी अराउंड 25,600 के करीब, ये एक पॉसिबिलिटी है। निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी का जब चार्ट देखता हूं तो लगता है कि निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट कंपेयर करता हूं तो बैंक निफ्टी ने 2 बार अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, बैंक निफ्टी ने सिर्फ एक किया अटेम्प्ट, और थोड़ा वीक अटेम्प्ट किया है। इसका मतलब वहां पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, 60,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट का बैंक निफ्टी का, वो है 58,800। हो सकता है इस दायरे में थोड़ा साइडवेज चले। अगर नेक्स्ट वीक वो तोड़ देता है या आज तोड़ देता है तो इसमें गिरावट आएगी। यस, बैंक निफ्टी में पॉसिबल है कि फिर वो गिरावट और लेवल ले जा सकती है, 200-300 पॉइंट की गिरावट हो सकती है। अगर दोनों चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा वीक ज्यादा लगता है। ब्रॉडर मार्केट ठीक है, लेकिन ये दायरे में ट्रेड नहीं बनता। ठीक बात। दोनों चार्ट्स में बैंक निफ्टी थोड़ी सी नर्वसनेस ज्यादा होगी विज़ावी निफ्टी, क्योंकि आज एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी और जिसको लेकर बहुत कंफ्यूजन। देखते हैं फाइनली आउटकम क्या आता है। ये अब तक की समीकरण है, कल की क्लोज के बाद की कहानी है। अब 10 बजे के बाद सारी चीजें बदल जाएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि पॉलिसी अनाउंस हो चुकी होगी। उसके बाद देखते हैं किस तरह का डायरेक्शनल क्यू बाजार ले रहा होता है उस पॉलिसी से। आज की चकाचक चार्ट्स। गाबा सर, आज के प्रेफर्ड पिक स्टॉक स्पेसिफिक कौन से होंगे? बिल्कुल, 2 स्टॉक्स चुने। आज ये एक एपीएल अपोलो, ये मैंने एक्चुअली कल भी चुना था सीधी, लेकिन और यहां पर लगता है एक बेस बना हुआ है, बेस के बाद एक परसों ब्रेकआउट मिला था, इसलिए मैंने कल चुना था। कल दिया नहीं था मैंने, आज उसमें कंटिन्यूएशन मिला है कल, और आज लगता है फॉलो और मिलना चाहिए। एपीएल अपोलो टारगेट 1800 का है, अब ट्रेड क्या करीब करीब कर रहा है 1773 के आसपास, और स्टॉप लगाएंगे 1760 का, करीब 13 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पर बेहतर मिलता है, 1800 पॉसिबल है एपीएल अपोलो में। दूसरा स्टॉक आई थिंक वो है टोरेंट फार्मा। हाँ, इसमें ब्रेकआउट कल मिला है, अच्छा मिला है, बेस बनाने के बाद बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अब देखा जाए तो टोरेंट फार्मा की बात करें, अब ट्रेड कर रहा है 3,800 के आसपास, इसका टारगेट रहेगा 3,850।
और स्टॉप रहेगा 3775। यहां पर भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 बनता है। तो यस, टोरेंट फार्मा पर भी ध्यान दे सकते हैं आज लॉन्ग से। एपीएल अपोलो और टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स दोनों पसंद आ रहे हैं। 12:30 टीज कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल 100% कर लीजिए, प्रॉमिस। लाइए भैया, 12:30 बजे चाचा भतीजा निफ्टी की कर लीजिए तैयारी। हमारी डिटेल में होनी है चर्चा, आपकी सारी क्वेरीज करेंगे सॉल्व। गाबा साहब थैंक यू सो मच। 8 बजे मुलाकात वापस होगी आपसे। आज के स्टॉक्स न्यूज के लिए कंचन के पास चला जाए। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं आईटीसी होटल्स के साथ। अकॉर्डिंग टू सीएनबीसी टीवी 18 सोर्सेज, आज यहाँ पे एक ब्लॉक डील की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। यहाँ पे ब्रिटिश अमेरिकन टबैको ग्रुप जो है वो अपनी 7 से लेकर 15.5% तक की जो हिस्सेदारी है उसको बेच सकता है। ब्लॉक डील का साइज देखा जाए तो करीबन 3000 करोड़ का माना जा रहा है। फ्लोर प्राइस 205 रुपए, यानी कि मौजूदा भाव से 1% के डिस्काउंट पे ये डील जो है वो देखने को मिल सकती है। ब्रुकफील्ड इंडिया आज आपको फोकस में रखना है, बिकॉज यहाँ पे जो 3500 करोड़ का QIP है वो लॉन्च हो गया है। इंडिकेटिव प्राइस है 320 रुपए, यानी कि मौजूदा भाव से 3.5% का डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिला है। इको वर्ल्ड के एक्विजिशन और साथ ही साथ डेट रीपेमेंट के लिए ये जो रकम है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज इसकी जो आइसक्रीम बिजनेस की कंपनी है क्वालिटी वॉल्स, ये आज इंडेक्स में शामिल होने वाली है, जिसके लिए HUL का आज एक खास स्पेशल प्री ओपन सेशन रखा जाएगा। अगर टर्नओवर की बात करी जाए HUL के अंदर क्वालिटी वॉल्स की, तो वो योगदान देता है करीबन 3% का। HCL टेक आज आपके फोकस में। स्ट्रैटेजिन कंपनी के साथ HCL टेक का जो है अग्रीमेंट साइन हो गया है। AI के जरिए एडवांस डेटा एनालिटिक्स के लिए जो एक्विजिशन है वो किया गया है। साथ ही संवर्धा मदरसन ल्यूमेन SA में बची हुई जो 10% की हिस्सेदारी है वो कंपनी जो है वो खरीदने वाली है। और साथ ही टाटा पावर आज आपको फोकस में। मुद्रा यूनिट को अभी टेम्परेरी बेसिस पे बंद कर दिया है। 31 दिसंबर तक जो कामकाज चालू होने की संभावनाएं हैं जताई जा रही है। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज वो दिग्गज, उसको रिलेटेड डेवलपमेंट आपकी स्क्रीन पे। दिग्गज रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्रेडिट रेटिंग बढ़ा दी है। डिटेल स्क्रीन पे नीचे टिकर टीम फ्लैश कर रही है, आप पढ़ सकते हैं। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो GCL लिमिटेड के अमित खरे साहब होंगे आज बढ़िया से कमोडिटी कॉल्स के लिए। अमित जी बस आ रहा हूं। शांत था इक्विटी का रुझान ग्लोबली, शांति है बाकी वेरिएबल्स भी, बाकी एसेट क्लासेस भी। सब स्क्रीन पर आ जाएंगे तब और अब के फॉर्म में। कमाई कैसे होगी, अमित जी के पास चला जाए। अमित जी गुड मॉर्निंग। आज के कमोडिटी कॉल्स भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल मोमेंटम कमोडिटी में काफी अच्छा इन दिनों बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि सोने चांदी रोज ही नए हाई लगा रहे हैं। तो पहला ट्रेड जो मेरा है वो गोल्ड के ऊपर ही है। फरवरी वाला गोल्ड अभी एक्टिव चल रहा है आशीष जी। इसमें खरीदारी करनी है, 1,28,000 के आसपास खरीदारी करनी है। आज स्लाइटली नेगेटिव ओपनिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है एज पर कॉमेक्स वायदा। टारगेट रखना है 1,34,000 रुपए का। इसका जो लाइफ टाइम है मेरे को लग रहा है वो वापस फिर से रिटेस्ट करने गोल्ड जाएगा। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1,27,000 रुपए का रहेगा। दूसरा कॉल जो है वो एनर्जी सेगमेंट से। क्रूड ऑयल में लग रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन चार्ट पर हो रहा है। एक अच्छी तेजी के लिए ये यहाँ से रेडी हो चुका है। कैंडलस्टिक ने कंफर्मेशन दे दी है। क्रूड ऑयल में दिसंबर वायदा में खरीदारी करनी है 5340 रुपए पे। टारगेट रखना है 5500 रुपए का। और इसका जो स्टॉप लॉस है आशीष जी वो 5240 रुपए का रहेगा। दो बढ़िया से आइडियाज। सोना अपने वापस उन लाइफ टाइम हाइज को रीटेस्ट करने जा रहा है। तेजी का मन बनाइए, खरीदारी करने की सोचिए। कच्चा तेल एक बढ़िया बेस फॉर्मेशन के बाद अब कंफर्मेशन दे रहा है, चलने की तैयारी हो रही है। 5240 का SL यहां पर होगा। अमित सर थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। थैंक यू। आज का इवेंट्स कैलेंडर भाई, फ्राइडे का दिन है। हमें वो US के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स पर रिएक्ट करना है, ठीक है, वो तो अभी बातचीत हो भी गई। RBI की MPC जो 3 दिवसीय थी, आज आखिरी दिन है, सुबह तड़के खत्म हो जाएगी।
आज मतलब वो सब एमपीसी वाले फाइनल वोट करेंगे और फिर गवर्नर साहब बता देंगे आके 10 बजे हमको क्रेडिट पॉलिसी में क्या अनाउंसमेंट हुआ है। और उसके बाद अगर कोई सवाल जवाब करने होंगे किसी को तो 12 बजे वो गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब डिटेलिंग हो रही होगी, तब प्रेस क्वेश्चन भी कर रही होगी रीजंस के पीछे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सर की डे 2 कल शाम को बढ़िया वार्म वेलकम हुआ पालम एयरपोर्ट पे। आज इंपॉर्टेंट दिन भाई साहब, उसमें से बहुत सारे इवेंट्स हैं, मैं चुनिंदा लेकर आया हूं। 11 बजे सुबह राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल रिसेप्शन, तो बढ़िया से विजुअल्स आ रहे होंगे। 11:50 पे पीएम मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में मुलाकात, और उसके बाद तकरीबन 1:50 पे प्रेस स्टेटमेंट। उस बायलैटरल में क्या आउटकम्स पे साइन हुआ, ये इंपॉर्टेंट। बाकी सारी चीजें डिटेल में जब रिपोर्टर जुड़ेंगे तब उस पर बातचीत हो जाएगी। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दो इंपॉर्टेंट है। HUL वो स्पिन ऑफ आइसक्रीम धंधा अलग हो रहा है, तो आज सुबह वो स्पेशल प्री ओपन सेशन होगा, प्राइस डिस्कवरी होगी। एक बार प्राइस डिस्कवरी आ गई तो HUL के फ्रेश लॉट सामने आएंगे, वो सब होता रहेगा, नजर रखेंगे उस पर हम लोग। दूसरा, कैम्स का स्टॉक स्प्लिट है। 10 रुपए की फेस वैल्यू 2 रुपए में तब्दील हो रही है। आज वो एडजस्टमेंट स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहे। कल कैम्स वैसे तेजी के साथ बंद भी हुआ है। सीएट की बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर वो एनसीडी इशुएंस के जरिए, तो स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं है। आज वो रिसेंटली लिस्टेड टेनिको क्लीन एयर इंडिया के रिजल्ट्स आएंगे, लिस्टिंग के बाद पहले नतीजे। एफएनओ बैन में 2 स्टॉक्स हैं, सम्मान तो है ही है, बंधन बैंक इंक्लूड हो गया, ये दोनों आज कर्व में होंगे। एक लिस्टिंग होनी है एसकेएफ इंडिया इंडस्ट्रियल्स की, तो एसकेएफ इंडिया जो लिस्टेड कंपनी है उससे इंडस्ट्रियल बिजनेस को कार्व आउट करा गया था, आज उस बिजनेस की लिस्टिंग होने जा रही है। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन, वो जो मीशो और एकस का आईपीओ था, दोनों आज बंद होने जा रहे हैं, बल्कि एक और खुला तो तीनों आज बंद होने जा रहे हैं। 5 बजे शाम को हमारे फॉरेक्स डेटा आ रहा होगा, देखें कितना आरबीआई ने डिफेंड करने में पैसा खर्च किया है रुपए को। यूरोजोन का जीडीपी, यूएस का इंपॉर्टेंट पीसीई प्राइसेस, इन्फ्लेशन का वो हिस्सा जिस पे कहते हैं वहां पे फेड ज्यादा पैनी नजर रखता है, लेकिन थोड़ा सा डेटेड आंकड़ा है क्योंकि सितंबर मंथ का अब रिलीज होगा। यूएस में एचपी के नंबर्स आ रहे होंगे। एचपी काफी सारे इंडियन आईटी कंपनीज के साथ कामकाज करती है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। हॉलिडे है थाईलैंड में, वर्ल्ड सॉइल डे है। सॉइल डे मतलब हेल्दी सॉइल और सस्टेनेबल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करते हैं। फ्राइडे है, धुरंधर रिलीज हो रही है, बाप रे बाप। रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, मैंने इससे लिखे नहीं नाम, काफी लंबा स्टार कास्ट है या, पर प्रॉब्लम ये है, ये मैं ऐसे देख रहा था पीवीआर ने एडल्ट लिखा है इस पे, तो जा नहीं पाऊंगा फिर बच्चों के साथ। और दूसरा है 5 नाइट्स एट फ्रेडीज, ये इसका सीक्वल 2 आ रही है। पहले वाली तो इंटरेस्टिंग थी, 2023 में मेरे ख्याल से आई थी। खैर ये सब बातें बाद में। अब गिफ्ट निफ्टी आशीष इंतजार कर रहे हैं टॉप 20 के लिए। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट कामकाज कर रहा है। मॉर्निंग कॉल समेट लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज फ्राइडे के टॉप 20 आपके लिए प्रेजेंट कर देंगे। नमस्कार।